Hello everyone, this is Paridhi. In today's video, we are going to discuss a chapter of 7th standard that is A Crow in the House. चलिए शुरुआत करते हैं. The young crow had fallen from its nest and was fluttering about on the road, in danger of being crushed by a cat or a tonga or seized by a cat when I picked it up and brought it home. तो नरेटर एक टाइम की बात बताते हैं कि एक छोटा सा क्रो था, यंग था, वो मीन्स ज़्यादा बड़ा नहीं था, और वो अपने नेस्ट में से गिर गया था. वो फ्लटर कर रहा था, मीन्स वो एकदम फड़फड़ा रहा था और वो रोड पर गिरा हुआ था और उसको डर था कि ऐसा नहीं हो कि कोई काट या टोंगा उसको क्रश कर दे, उसके ऊपर से चला जाए या कोई कैट उसको पकड़ ले. जब मैंने उसको उठाया और अपने घर पे लेकर आया तब की बात है कि इट वॉज इन अ सॉरी कंडीशन. उसकी कंडीशन बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी, एकदम ख़राब थी उसकी कंडीशन उस टाइम. बीक गैपिंग एंड हेड ड्रॉपिंग. उसकी जो बीक थी उसमें गैप आ गया था, सिर एकदम नीचे गिर रहा था. एंड वी डिड नॉट एक्सपेक्ट इट टू लिव. और हमें ऐसा लग रहा था कि शायद अब वो ज़्यादा टाइम नहीं रह सकता, नहीं जी सकता. बट ग्रैंडफादर एंड आई डिड आवर बेस्ट टू ब्रिंग इट राउंड. लेकिन ग्रैंडफादर और मैंने दोनों ने मिलकर हमने क्या किया, उसको जितना पॉसिबल हो उसको इतना अच्छा करने की कोशिश की. We fed it by prising its beak gently open with a pencil. और हमने उसको जैसे जैसे फेड किया, फेड मीन्स खाना खिलाया, उसके मुंह में कुछ ना कुछ डालते रहे हम लोग. ओके, और वो कैसे डाला, जैसे उसकी जो बीक थी उसको थोड़ा सा पेंसिल की हेल्प से ओपन किया, जिससे उसका फूड जैसे ब्रेड और मिल्क उसके मुंह में चला जाए. एंड देन रिमूविंग द पेंसिल टू अलाउ इट टू स्वेलो. और फिर उस पेंसिल को निकाला जिससे वो उस ब्रेड को, मिल्क को स्वेलो कर सके, अंदर गले में उतार सके. वी वेरीड दिस डाइट विद ओकेजनल डोजेस ऑफ ग्रैंड मदर्स होम मेड प्लम वाइन. और हमने उसकी डाइट को हमेशा चेंज करते रहे, जिसमें कभी कभी जो ग्रैंड मदर ने प्लम मीन्स आप कह सकते हैं फ्रूट का जो पल्प होता है, तो उस प्लम से, उस पल्प से उसने वाइन प्रिपेयर करी थी. उसकी ग्रैंड मदर ने डिफरेंट कलर के जूसेस, डिफरेंट टाइप के जूस प्रिपेयर किए थे, तो उन जूस को भी वो देते थे. एंड एज अ रिजल्ट द यंग क्रो वॉज सून ऑन द रोड टू रिकवरी. और रिजल्ट ये हुआ कि जो यंग क्रो था वो बहुत ही जल्दी रिकवर होने लगा. ही वॉज ऑफर्ड हिज फ्रीडम बट ही डिड नॉट टेक इट. उसको फ्रीडम तो दी गई बट वो उस फ्रीडम को नहीं लेना चाहता था. इंस्टेड ही मेड हिमसेल्फ एट होम इन द हाउस. इसकी जगह उसने अपने आप को उस घर में ही रख लिया, वो हैप्पी था उस घर में रहते हुए. Grandmother, Aunt Mabel, and even some of grandfather's pets objected. Grandmother, उनके साथ एक aunt रहती थी, Aunt Mabel, वो, और यहाँ तक कि grandfather के जो दूसरे pets थे उन सब ने objection लिया. But there was no way of getting rid of the bird. लेकिन उस bird से छुटकारा पाने का कोई तरीका नहीं मिल रहा था. He took over the administration of the house. और उसने जो घर का एडमिनिस्ट्रेशन था वो अपने ऊपर ले लिया. दैट मीन्स वो अब घर में एक तरीके से राज करने लगा. सो योर फर्स्ट क्वेश्चन कम्स ओवर हियर, हाउ वॉज द यंग क्रो रिकवर्ड. यंग क्रो किस तरह से रिकवर हुआ, हाउ वॉज द यंग क्रो रिकवर्ड. आगे बढ़ते हैं हम. वी वर नॉट श्योर दैट ही वॉज अ मेल. हमें नहीं पता था कि वो मेल है कि फीमेल है, बट हम उसको सीजर के नाम से बुलाते थे. Before long, Caesar was joining us at meal times, besides finding his own grubs or beetles in the garden. बहुत पहले मीन्स लंबे समय तक ऐसा रहा कि सीजर हमें मील टाइम में ज्वाइन करता था. दैट मीन्स हम जो खाते थे वो भी वो खाता था, और इसके अलावा वो अपने लिए ग्रब्स मीन्स आप कह सकते हैं जो इंसेक्ट्स के यंग वंस होते हैं वो, और बीटल्स इंसेक्ट्स होती हैं काइंड ऑफ, तो वो गार्डन से लेकर वो खाता था. He danced about on the dining table. डाइनिंग टेबल पे वो डांस करने लगा. डांस इन द सेंस आप कह सकते हैं कि वो कई बार जंप करने लगा, कुछ एक्टिविटीज़ करने लगा. And gave us no peace until he had been given a small bowl of meat and soup and vegetables. और तब तक वो हमें शांति से नहीं बैठने देता था जब तक उसको खुद को उसका स्मॉल बोल जिसमें मीट, सूप और वेजिटेबल्स नहीं होते थे उसको नहीं दिया जाता था, तब तक वो शांति से हमें बैठने नहीं देता था. ही वॉज ऑलवेज रेस्टलेस. वो हमेशा कुछ ना कुछ करता रहता था, हमें परेशान करता था सबको. फिजिटिंग अबाउट. फिजिटिंग मीन्स स्मॉल मूवमेंट्स, इधर उधर कुछ भी मूवमेंट करता रहता था, कुछ एक्शन करता था. इन्वेस्टिगेटिंग थिंग्स, चीज़ों को देखता था, उनको टच करता था.
He would hope across a table to empty a matchbox of its content. और यहाँ तक कि वो टेबल के ऊपर होप करता रहा, जंप करता रहा, जिससे जो मैच बॉक्स है उसका अंदर जो मैच स्टिक्स होती थी वो पूरी तरह बाहर आ जाए और मैच बॉक्स एम्प्टी हो जाए. और रिप द डेली पेपर टू श्रेड्स. यहाँ तक कि जो डेली पेपर आता था उसको भी वो पूरी तरह उसके श्रेड्स मीन्स आप कह सकते हैं उसको फाड़ देता था, टेयर ऑफ कर देता था. और ओवरटर्न अ वास ऑफ फ्लावर्स. और यहाँ तक कि फ्लावर्स का जो वास था, जो पॉट था, फ्लावर पॉट, वो वास वो भी गिरा देता था. और टग एट द टेल ऑफ वंस ऑफ द डॉग्स. और डॉग की जो टेल्स होती थी उसको पुल करता था. द क्रो विल बी द रून ऑफ अस, ग्रम्बल ग्रैंडमदर. ग्रैंडमदर ने में गुस्से में कहा उन्होंने कि ये जो क्रो है वो हमें पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देगा. पिकिंग मैरीगोल्ड्स ऑफ द कारपेट. जो कारपेट पे मैरीगोल्ड गिरे हुए थे, जो उसने वास ओवरटर्न कर दिया था, तो उस कारण से जो फ्लावर्स उस पर गिरे थे उसको उठाते हुए कहा, कांट यू कीप हिम इन अ केज. उन्होंने कहा कि क्या इसको तुम किसी पिंजरे में, केज में नहीं रख सकते. वी डिड ट्राई कीपिंग सीजर इन केज. हमने ट्राई किया था, बट ही वॉज सो एंग्री एंड ऑब्जेक्टेड विद सच फियर्स कॉविंग एंड फ्लैपिंग दैट इट वॉज बेटर फॉर आवर नर्व्स एंड पीस ऑफ माइंड टू गिव हिम द रन ऑफ द हाउस. लेकिन जब उन्होंने उसको पिंजरे में रखा, उस केज में रखा, तब उसको इतना गुस्सा आया और वो इतनी ज़ोर ज़ोर से आवाज़ करने लगा, जैसे जो क्रोज की आवाज़ होती है काविंग करने की, वो करने लगा. और वो जो अपने जो विंग्स होते हैं उसको एकदम फेदर्स को एकदम फड़फड़ाने लगा विंग्स को. एंड उन्होंने सोचा कि अगर हम चाहते हैं कि हमारा दिमाग शांत हो, हम आराम से रहें, तो उसके लिए ज़रूरी है उसको घर में ही घूमने देना. अगर उसको पिंजरे में रखा तो क्या होगा, वो बहुत ज़्यादा आवाज़ करेगा, जिससे शायद हमारी नर्व्स, हमारा माइंड, उसको पीस नहीं मिलेगा. सो योर सेकेंड क्वेश्चन कम्स ओवर हियर, व्हाट डिस्ट्रक्शन डिड क्रो कॉज इन द हाउस. घर में उसने क्या क्या डिस्ट्रक्शंस किए. व्हाट डिस्ट्रक्शंस डिड क्रो कॉज इन द हाउस, और व्हाट डिस्ट्रक्शंस वर कॉज्ड बिकॉज ऑफ क्रो इन द हाउस. कुछ भी आप क्वेश्चन ले लीजिए. आगे बढ़ते हैं हम. He did not show any inclination to join the other crows in the banyan tree. banyan tree था वहाँ पर, उसमें कहीं भी उसको कोई इंटरेस्ट नहीं था, ना ही उसकी कोई ऐसी टेंडेंसी थी, उसकी आदत नहीं थी दूसरे क्रोज को ज्वाइन करने की. Grandfather said this was because he was really a jungle crow, a raven of sorts. Grandfather ने कहा कि हो सकता है ये इस कारण है क्योंकि वो एक जंगल क्रो है, वो यहाँ का नहीं है, वो एक रेवन है. रेवन मीन्स आप कह सकते हैं जो लार्जेस्ट बर्ड होती है क्रो फैमिली में, वो है. एंड प्रोबेबली फेल्ट अ लिटिल कंटेम्पशियस ऑफ वेरी ऑर्डिनरी कैरियन क्रोज. और जो कैरियन क्रोज होते हैं, वो क्रोज जो आप आमतौर पर हमको देखने को मिलते हैं हमारे घर के आसपास, तो उन्होंने कहा कि उससे वो थोड़ा सा अपने आप को अच्छा समझता है, उनसे नफरत करता है, इसलिए वो उनके साथ नहीं जाना चाहता. बट इट सीम टू मी दैट सीजर हैविंग ग्रोन यूज्ड टू लिविंग विद ह्यूमंस ऑन इक्वल टर्म्स. लेकिन मुझे ऐसा लगता था कि जो सीजर है वो अब ह्यूमन से अपनी बराबरी करता है. हैड बिकम स्नॉबिश. और इसी कारण से वो कैसा बन गया है, एटीट्यूड आ गया है उसमें. एंड डिड नॉट विश टू मिक्स विद हिज ओन काइंड. और इसी कारण से वो अपने तरह के जो दूसरे क्रोज हैं उनसे मिलना नहीं पसंद करता. ही वुड इवन स्क्वैबल विद हेरोल्ड द हॉर्नबिल. और यहाँ तक कि जो हॉर्नबिल है, उसका नेम हेरोल्ड है, तो यहाँ तक कि वो क्या करता था, उस हॉर्नबिल के साथ उसको परेशान करता था, उससे लड़ाई करता था छोटी छोटी चीज़ों के कारण. पर्चिंग ऑन द टॉप ऑफ हेरोल्ड्स केज. और यहाँ तक कि वो पर्च करता था. पर्च मीन्स उसका जो केज था उसके ऊपर वो बार बार उसको मीन्स परेशान करता था, उसके ऊपर बैठता था, उसमें आवाज़ करता था. ही वुड पेक एट द बर्ड्स बिग बर्ड्स फीट. और यहाँ तक कि उस बर्ड के जो फीट पर वो अपनी बीक से बाइट करता था और या फिर उसको मारता था. Whereupon Harold would swear. और वो जो बर्ड थी हॉर्नबिल, वो भी गुस्सा हो जाती थी. And scold and try to catch Caesar through the bars. और वो क्या करती थी, कोशिश करती थी कि उस क्रो को एकदम पकड़ ले. उसको चिल्लाती थी, चिल्लाने अंदर से उस पर गुस्सा करती थी, उसको पकड़ने की कोशिश करती थी अपने बार्स से. सो योर नेक्स्ट क्वेश्चन कम्स ओवर हियर. What was Crow's response towards the hornbill? उसका कैसा response था hornbill की तरफ? What was Crow's response towards the hornbill? hornbill की तरफ उसका क्या response था, कैसा behavior था? In time, Caesar learned to talk a little. और थोड़े टाइम में वो बोलने लगा.
एज रेवन समटाइम्स टू, जैसे कि रेवन कई बार करते हैं, वो इंसानों की तरह बोलने लग जाते हैं। इन अ क्रैक्ड थ्रोटी वॉइस, लेकिन उनकी जो आवाज़ होती है वही क्रैक होती है, थ्रोटी वॉइस होती है, एकदम हमारी तरह नहीं बोल पाते लेकिन कोशिश करते हैं। ही वुड सिट फॉर आवर्स आउटसाइड द विंडो, वो कई घंटों तक बाहर बैठता था विंडो के, बैंगिंग ऑन द ग्लास विद हिज बीक एंड कॉलिंग हेलो हेलो। और वो क्या करता था, जो विंडो का ग्लास होता था उस पर बैंग करता था, मैं जोर जोर से मारता था अपनी बीक से और बोलता था हेलो हेलो। ही सीम टू रिकग्नाइज द क्लिक ऑफ द गेट व्हेन आई केम होम फ्रॉम स्कूल, और ऐसा लगता था कि वो रिकग्नाइज कर लेता, उसको पता चल जाता है जब मैं स्कूल से घर आता था तब, और जैसे ही गेट बजता था वैसे ही वो उसको समझ में आ जाता था कि मैं आया हूँ। एंड वुड कम टू द डोर विद अ होप स्किप एंड जंप सेइंग हेलो हेलो। और वो क्या करता था, वो गेट की तरफ आता था होप करते हुए, स्किप करते हुए, जंप करते हुए और बोलता था हेलो हेलो। आई हैड ऑल्सो टॉट हिम टू सिट ऑन माई आर्म एंड से किस किस, और उसको ये भी समझाया था, मीन्स उसने उसको सिखाया था नरेटर ने कि वो किस तरह से उसके आर्म पे बैठे और किस किस वर्ड्स बोले। वाइल ही प्लेस्ड हिज हेड जेंटली अगेंस्ट माई माउथ, और फिर वो क्या करता था, अपना हेड उसके माउथ के ऊपर, मीन्स उसके सामने रख देता था। ऑन वन ऑफ आंट मेबल्स विजिट्स, एक दिन की बात है जब आंट मेबल घर पर आई उस टाइम, सीजर अलाइटेड ऑन हर आर्म एंड कैकल्ड किस किस। तो उस टाइम सीजर ने क्या किया, वो उड़ते हुए उनके आर्म्स पर बैठा और कैकल करने लगा, मीन्स बोलने लगा किस किस। आंट मेबल वॉज डिलाइटेड, वो एकदम हैप्पी हो गई, एंड पॉसिबली फ्लैटर्ड एंड लीन्ड फॉरवर्ड फॉर अ किस, और एकदम इम्प्रेस हुई, अच्छा लगा उनको भी, वो भी आगे बढ़ी, उनको लगा कि हो सकता है सीजर उनको भी किस करे। बट सीजर्स अटेंशन शिफ्टेड टू माई आंट्स ग्लीमिंग स्पेक्टिकल्स, लेकिन सीजर का अटेंशन कहाँ चला गया, उसकी आंट के चमकते हुए स्पेक्टिकल्स की तरफ। एंड थ्रस्टिंग एट देम विद हिज बीक, और उसके बाद वो अपने बीक से उनको जोर जोर से उस स्पेक्टिकल्स को मारने लगा। He knocked them out, और उस कारण से वो स्पेक्टिकल्स गिर गए। आंट मेबल नेवर वॉज अ सक्सेस विद द पेट्स, और कभी भी आंट मेबल का एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस नहीं रहा है पेट के साथ। पेट और पेस्ट, उन्होंने कहा कि ये पेट है या फिर पेस्ट है जो डिस्ट्रक्शन करते हैं, ऐसे इंसेक्ट्स। उन्होंने कहा कि पेट है या पेस्ट है जो डिस्ट्रक्शन कर रहा है, हर जगह हर चीज़ों को डिस्ट्रॉय कर रहा है। ग्रैंड मदर इंसिस्टेड दैट सीजर वॉज अ पेस्ट इन स्पाइट ऑफ हिज इंगेजिंग हैबिट्स, उसकी जो हैबिट्स हैं, जिस तरह से वो सबको परेशान करता है, इस कारण से उन्होंने क्या कहा कि सीजर पेट नहीं है, पेस्ट है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन कम्स ओवर हियर, राइट द और शेयर द एक्सपीरियंस ऑफ आंट मेबल विथ सीजर। आपको एक्सपीरियंस बताना है कैसा रहा आंट मेबल का सीजर के साथ। सो शेयर द एक्सपीरियंस ऑफ आंट मेबल विथ सीजर। आगे बढ़ते हैं हम। If he had restricted his activities to our own house, it would not have been so bad. उन्हें कहा कि अगर इसकी एक्टिविटीज सिर्फ घर तक रहती तो इतना बुरा नहीं होता. But he took to visiting neighboring houses and stealing pens and pencils, hair ribbons, combs, keys, shuttlecocks, toothbrushes and false teeth. लेकिन वो क्या करने लगा, वो दूसरों के घर आसपास जो पड़ोस में है, नेबरिंग हाउसेस पे वहाँ जाने लगा दूसरों के पास, और उनके घर से पेंसिल, पेन, हेयर रिबन, कॉम, की, शटलकॉक, टूथब्रश और यहाँ तक कि जो फॉल्स टीथ इन सबको चुराने लगा. ही वॉज स्पेशली फॉन्ड ऑफ टूथब्रशेस, वो टूथब्रशेस का बहुत ज़्यादा उसको पसंद थे. एंड मेड अ कलेक्शन ऑफ देम ऑन द टॉप ऑफ कबर्ड इन माई रूम, और मेरे कमरे में जो मेरी कबर्ड है उसके ऊपर उसने उसका कलेक्शन कर रखा था. Most of the neighbors were represented in our house by a toothbrush, और टूथब्रश के थ्रू ही वो पहचाने जाते थे ज़्यादातर नेबर्स. टूथब्रश सेल्स वेंट अप दैट ईयर, सो डिड ग्रैंड मदर्स ब्लड प्रेशर, और उस साल जो टूथब्रश की सेल है, दैट मीन्स जो टूथब्रश की एक तरीके से घर पे इतने सारे टूथब्रश होते थे, और उस कारण से क्या होता था, जब इनके पास इतने टूथब्रश आते थे तो ऑब्वियसली इनको जिनके टूथब्रश सीजर लेकर आया है उनको देने होते थे नए न्यू टूथब्रश. तो उस कारण से ग्रैंड मदर का ब्लड प्रेशर हाई हो गया, इतना खर्चा हुआ और इतने सारे टूथब्रश इकट्ठे हो गए. सीजर स्पाइड ऑन चिल्ड्रन गोइंग इनटू द बनियास शॉप, बनिया की मीन्स आप कह सकते हैं कि शॉप पर, स्वीट शॉप पर या किसी भी किराने की शॉप पर जब बच्चे जाते थे तो उन पर नज़र रखता था. स्पाइड मी नज़र रखना. एंड ऑफन मैनेज टू स्नैच स्वीट्स फ्रॉम देम एज दे केम आउट, और जैसे ही वो शॉप से बाहर आते थे तो सीजर क्या करता था, उनके हाथ से स्वीट्स खींच मीन्स एकदम
झपट लेता था या स्नैच कर लेता था, छीन लेता था। क्लोथ्स पैग्स फैसिनेटेड हिम, और क्लोथ के जो पैग्स थे, पैग मीन्स आप कह सकते हैं कि जो क्लिप्स होते हैं जो हम क्लोथ्स पे लगाते हैं जिससे वो उड़े ना, तो वो क्लिप भी उसको बहुत पसंद थे। Neighbors would return from the bazaar to find their washing lying in the mud and no sign of bags. और जब वो बाजार से रिटर्न होते थे या कहीं से बाहर से आते थे तब वो देखते थे कि उनके जो धुले हुए कपड़े होते थे वो पूरी तरह मिट्टी में मिले हुए होते थे, मिट्टी पे गिरे हुए होते थे और कहीं भी उनको वो क्लिप्स नज़र नहीं आते थे। These two found their way to the top of my cupboard, और इनको भी कहाँ रखता था वो, उसकी कबर्ड मीन्स नरेटर की जो कबर्ड है उसके ऊपर रखता था। सो योर नेक्स्ट क्वेश्चन कम्स ओवर हियर, व्हाट वाज सीजर फॉन्ड ऑफ, उसको क्या पसंद था सीजर को। ओके, आगे बढ़ते हैं हम। इट वॉज सीजर्स गार्डनिंग एक्टिविटीज़ दैट फाइनली लेड टू डिजास्टर, और इसकी जो एक्टिविटीज़ थी गार्डनिंग की मीन्स इतना परेशान करने की, उनके कारण ही एक दिन उसके साथ बहुत बुरा हुआ। He was helping himself to our neighbor's beans when a stick was flung at him. वो अपने आप को क्या करता था, मीन्स एक दिन की बात है जब वो अपने आप की हेल्प कर रहा था। He was helping himself to our neighbor's beans. That means neighbors के यहाँ पे कुछ ना कुछ वो कर रहा था उस टाइम। तब क्या हुआ, एक स्टिक, उसके ऊपर एक स्टिक फेंकी गई जिसके कारण उसके पैर टूट गए, एक उसका पैर टूट गया। आई कैरीड द अनफॉर्चुनेट बर्ड होम, मैं उसको घर पे लेकर आया। एंड ग्रैंडफादर एंड आई वॉश्ड एंड बैंडेज्ड हिज लेग एज बेस्ट एज वी कुड, मीन्स जितना अच्छे से हम उसको बैंडेज कर सकते थे उसके लेग को हमने किया, बट इट वुड नॉट मैंड, लेकिन उससे वो ठीक नहीं हुआ। सीजर हंग हिज हेड एंड नो लॉन्गर टॉक, उसका सिर एकदम झुक गया था और वो किसी से बात नहीं कर रहा था। ही ग्रीव वीकर डे बाय डे, वो एकदम कमज़ोर होने लग गया। रिफ्यूजिंग टू ईट, और वो कुछ भी नहीं खाने था उस टाइम। An occasional sip of grandmother's homemade wine was all that kept him going. सिर्फ वो वाइन ही थी जो ग्रैंडमदर ने घर पे बनाई थी जिसके कारण थोड़ा बहुत चल रहा था या जी रहा था। One morning I found him dead. एक दिन मेरे को वो डेड मिला on sofa. His legs stiff in the air. उसके पैर एयर की तरफ थे। Poor Caesar. His anti-social habits had led to his early end. उसकी जो social habits, जो anti-social habits, that means सोसाइटी को परेशान करने वाली, लोगों को परेशान करने वाली, उन्हीं के कारण उसका अर्ली एंड हुआ। I dug a shallow grave in the garden. एक थोड़ी सी ग्रेव खोदी उसने गार्डन में बनाई, and buried him there, और उसको वहीं पर बरी किया। Along with all the toothbrush and cloth pegs he had taken so much trouble to collect. और उसके साथ उसने जो भी टूथब्रश या क्लोथ बैग्स उसके पास थे, जो इतनी मेहनत से उसने कलेक्ट किए थे, वो सब भी उसकी डेड बॉडी के साथ ही उसने बरी किया नरेटर ने। सो दिस वॉज अ स्टोरी फ्रॉम रस्किन बॉन्ड एंड इट इज़ टेकन फ्रॉम ग्रैंडफादर्स प्राइवेट जू। ये एक नॉवल है ग्रैंडफादर्स प्राइवेट जू, उससे ये पैसेज लिया गया है। सो योर लास्ट क्वेश्चन इज, व्हाट वॉज द डिजास्टर फॉर सीजर। सीजर के लिए डिजास्टर क्या था, क्या हुआ था उसके साथ। So I hope today's video is clear to you. In case of any doubt or difficulty, feel free to ask me. Okay then, take care, stay safe.